हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना ये आपको रीडिंग नेचुरली रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती रीडिंग को अपने ऊपर नहीं लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्या मैसेज है आपके लिए, क्या गाइडेंस है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी। क्या मैसेजेस। ओके, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। 2 कार्ड्स आ चुके हैं यहाँ पे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, 9 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, 3 of swords, the world, ace of pentacles, the hierophant, और बॉटम ऑफ द डेक में है द सन। बहुत बहुत ही अच्छी एनर्जी यहाँ पे द सन का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। अंत भला तो सब भला। यहाँ पे लास्ट कार्ड जो है बॉटम ऑफ द डेक का बहुत पॉजिटिव आया है। दैट मीन्स आप जीवन में जितने भी कठिनाइयों को झेलोगे, झेला है आपने या झेल रहे हो, लास्ट में सन यानी कि आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है। जो कुछ भी हुआ था यहाँ पे वो चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक सन है। इसका मतलब अब आपकी ये पीड़ाएं मिटती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे सॉर्ड्स के कार्ड बहुत ज़्यादा आए हैं। यहाँ पे तो कोई ऐसा इंसान है फ्रेंड्स कि जो कोई ऐसा, यहाँ पे मुझे कोई ऐसा इंसान दिख रहा है कि जिसने आपका पास्ट में दिल तोड़ा होगा, आपसे किसी मतलब से इसने दोस्ती की होगी या आपसे लव रिलेशन रखे होंगे। यहाँ पे पेंटिकल्स, कोई पैसे के लालच में किसी ने आपसे बहुत ज़्यादा दोस्ती रखी होगी। ये झूठी दोस्ती थी और जब इस इंसान का काम निकल गया, इसने आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। निकल चुकी है आपके, देखिए आपसे कोई इंसान, आपने इसे कड़ी टक्कर दी है। ये अब आपकी स्थिति वैसी नहीं है जैसे पहले थी। आपके इमोशंस का बड़ा फ़ायदा इस इंसान ने उठाया है। ये कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है या यहाँ पे कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो बहुत ही ज़्यादा खुद को नॉलेजेबल बताता होगा, बहुत सारी नॉलेज इसके पास है, ये चीज़ें ये प्रिटेंड करता होगा। लेकिन आपके साथ इसने बहुत बुरा किया। अच्छे लोगों से आपका भरोसा ही उठ गया है और यहाँ पे आपसे बहुत, देखिए कोई ऐसा इंसान है आपसे ना, आपके पैसे से, आपके ग्रोथ से, आपके जीवन में आप हो सकता है विक्ट्री यहाँ पे हासिल कर रहे हो। बहुत सारी प्रॉब्लम के बावजूद भी आप रुक नहीं रहे हो, आगे बढ़ते ही जा रहे हो। तो यहाँ पे इस कोई ऐसा इंसान है जिसे आपको बहुत चिढ़ है, जिसे पास्ट में आपके बहुत कहा सुनी हो सकता है हुई हो काफ़ी ज़्यादा। ये इंसान आपको एक गिरे हुए इंसान के रूप में देखना चाहता है, आपको पैसे से खाली देखना चाहता है। ये बिल्कुल भी आपके लाइफ में आपको स्वतंत्र नहीं देखना चाहता। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में देखना चाहता है। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है, 3 ऑफ सोर्ड्स है। बहुत पेनफुल सिचुएशन में इसने आपको हमेशा इमेजिन किया है।
ऐसा ही मैनिफेस्ट किया है कि आप हमेशा ऐसे ही रहो, ताकि आपको जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आए तो इसके पास हाथ पैर जोड़ते हुए जाओ। कोई ऐसा इंसान भी मुझे दिखाई दे रहा है कि जिसने मुझे दिखाई दे रहा है जिसने एक समय में आपके साथ इतना बुरा किया, आप आइसोलेशन में चले गए होगे। आपको इतना ज़्यादा हो सकता है इन्होंने आपके कैरेक्टर पे कोई बातें उछाली हो, लोगों में यहाँ पे बहुत गॉसिप हुई है आपके कैरेक्टर को लेके, आपके एज को लेके, कुछ भी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं। क्योंकि इस इंसान को शुरू से आपसे चिढ़ है। ये इंसान कभी नहीं चाहता कि आप अपने लाइफ को बहुत ही एक बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा होकर के जियो। ये हमेशा आपको दबा के रखना चाहता है, हमेशा पीछे रखना चाहता है। ये कोई भी मेल फीमेल हो सकते हैं। तो यहाँ पे इतनी चिढ़ है, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं, एक टीम हो सकती है, कोई झुंड, कोई टीम ऐसी हो सकती है, एक से ज़्यादा लोग भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस इंसान ने पास्ट में आपका दिल तोड़ा है, आपको बहुत ज़्यादा इल्यूज़न में रखा है, बहुत सारी थर्ड पार्टीज़ के होते हुए आपको साइड में इसने चलाने की कोशिश की है। आपसे इसे पैसे का बेनिफिट मिलता रहा होगा, कोई तो बेनिफिट इसे था, या फिर ये इंसान आपको अपने साथ जब देखता है तो इसे एक कॉन्फिडेंस आता है, नहीं तो ये अपने आप को बहुत, आजकल तो फ़िलहाल ये बहुत ही नीच अपने आप को समझ रहा है, जबकि ये बहुत ही अच्छा खासा इंसान है, काफ़ी वेल्दी पर्सन है, इसके पास सब कुछ है, पर इसका कॉन्फिडेंस इतना लो चला गया है, ये आपको देख के इसके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई है। और कोई तो ऐसा इंसान है जिसे आपकी प्रॉपर्टी चाहिए, आपका जो घर है ऐसा हो सकता है वो आपके नाम पे हो। तो यहाँ पे कोई पास्ट का पर्सन ऐसा हो सकता है जो इस प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए, जिसने आपके नाम की यहाँ पे मुझे लगता है किसी को सुपारी दी है, या कुछ ऐसा करने के लिए कि ये घर किसी भी तरह उसे मिल जाए। बस यहाँ पे 3 दिन, यहाँ पे मुझे बहुत हाल फिलहाल की एनर्जी निकल के आ रही है। 3 दिन में सारी चीज़ें निपटाने के लिए किसी को यहाँ पे हायर किया गया है। 3 दिन और 2 लोगों ने बहुत मजबूत घेरा आपके चारों तरफ बना दिया है कि आप किसी तरह से यहाँ से बच के ना जाने पाओ, क्योंकि एक घर आपके लिए बहुत बड़ा मुसीबत बना हुआ है। यहाँ पे आप किसी इंसान के चंगल से निकले हो, किसी ऐसे डेविल जैसा इंसान हो सकता है जिसने आपको हमेशा बांध के रखने की कोशिश की, ज़बरदस्ती आपके ऊपर अपना वर्चस्व जमा के रखने की कोशिश की। वो इंसान कहीं ना कहीं जान चुका था कि आप बहुत पावरफुल इंसान हो, और वो अपने आगे कभी भी आपकी पावर को यानी कि आपकी पावर दिखे उसके सामने, ये कभी नहीं चाहता था। उसने, ये नार्सिसिस्ट टाइप का कोई इंसान हो सकता है जिससे आपका पाला पड़ा। यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले जो बात सामने आ रही है वो ये है कि काफ़ी समय से आप बिना वजह परेशानियों का सामना करते आ रहे हैं। इसके पीछे कौन है, बहुत आपको सब कुछ पता था, लेकिन आप बहुत चुप रहते हो। आप किसी से लड़ाई झगड़े या पंगे में पड़ना नहीं चाहते हो। आखिर ऐसा क्या हो गया कि जिन लोगों पे आपने सबसे ज़्यादा कभी यकीन किया था, वही लोग धीरे धीरे आपके खिलाफ खड़े हो गए। कुछ लोगों ने आपके बारे में ऐसी अफवाहें फैलाई हैं जो सच नहीं थी। किसी ने आपकी छवि खराब करने की कोशिश की, किसी ने आपके रिश्तों में दूरी, 5 पर्सन से आपकी दूरियां बन गई। यहाँ पे 2 पर्सन की एनर्जी आ रही है मुझे। एक था वो बहुत लालची था, उसने कभी आपकी बातें सुनी नहीं, उसके कारण आज आप बहुत ज़्यादा अपने जीवन में तकलीफ़ों को उठा रहे हो। आपके विश्वास का बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति ने फ़ायदा उठाया है। एक जो दूसरा पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है, ये भी आपका फ़ायदा उठाने के लिए ही आया है। बहुत ज़्यादा इसने आपको पेन देने की कोशिश की, और किसी न किसी तरीके से आप इस इंसान से जुड़े हुए हो। ये खुद को आपसे हो सकता है मीठी मीठी बातें करता हो, लेकिन हर जगह ये आपका पत्ता काटने की ही कोशिश करता रहता है। कोई ऐसा इंसान है। ऐसा महसूस होता है कि 2 लोग मिलकर लंबे समय से आपके रास्ते में रुकावटें भी पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। दोनों की सोच एक जैसी नहीं है, लेकिन मकसद एक ही रहा है मुझे जो दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति सामने से मुस्कुराता है, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी असफलता चाहता है कि आप किसी तरीके से असफल होते रहो। कभी भी अपने जीवन में ऊंचाइयों को ना छुओ, क्योंकि किसी को पता है बहुत ज़्यादा टैलेंटेड इंसान हो सकते हो। इन दोनों का मकसद एक ही है।
एक व्यक्ति सामने से बहुत ज़्यादा आपसे मीठा बनता होगा, लेकिन भीतर ही भीतर वो आपका अच्छा नहीं चाहता। और दूसरा व्यक्ति पर्दे के पीछे रह के माहौल बनाता है, लोगों को भड़काता है और गलत जानकारी आपके बारे में फैलाता है। मुझे यहाँ ये भी महसूस हो रहा है कि अ, आपकी सफलता, आपका आत्मविश्वास या आपका बढ़ता हुआ प्रभाव कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। उन्हें लग रहा है कि अगर आपको रोका नहीं गया तो आप उनसे बहुत आगे निकल जाएँगे। इसी वजह से आपके खिलाफ छोटी-छोटी चालें यहाँ पे कई बार चली गई। आपको ऐसे फैसले लेने पड़े हो सकते हैं जिनकी गलती आपकी जिनकी गलती आपकी नहीं थी, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बना दी गई कि दोष आपके ऊपर आ गया। ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग यहाँ पे हैं जिन लोगों ने आपको गिराने के लिए हर तरीका अपनाया, वे अब खुद अपने ही बनाए हुए जाल में फंसने लगे हैं। उन्होंने सोचा था कि उनका सच कभी भी बाहर नहीं आएगा, लेकिन अब धीरे-धीरे परतें यहाँ पे खुलनी स्टार्ट हो चुकी हैं। जो बातें इतने समय से छुपी हुई थी, वो सामने आने का रास्ता ढूंढ रही हैं और बहुत जल्दी चीज़ें छुपी हुई चीज़ें बाहर आएंगी। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर यहाँ पे स्पिरिचुअल प्रेशर बनाने की भी कोशिश की। हो सकता है उसने तंत्र मंत्र, नज़र एंड नेगेटिव प्रार्थनाएं या किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी का सहारा लिया है, लेकिन यहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपके ऊपर नेगेटिविटी भेज के आपको एकदम सुस्त कर देना, ताकि आप अपने लाइफ में जो आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो वहाँ पे आप रुक जाओ। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि किसी पर निश्चित आरोप यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है इस रीडिंग में, जो मुझे शो हो रहा है, यदि आपकी अपनी यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा, आपने हमेशा अपने स्ट्रेंथ को बनाए रखा, किसी पे इल्ज़ाम नहीं दिया, आपको सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी आपने धैर्य बना के रखा। जिसने भी सोचा, कोई ऐसा इंसान हो सकता है, यहाँ पे एक ऐसे इंसान की भी एनर्जी मुझे मिल रही है जिसने सोचा कि डराकर, दबाकर या भ्रम पैदा करके आपको हराया जा सकता है। उसकी ये गलतफहमी ज़्यादा समय तक टिकने वाली नहीं है, क्योंकि किसी भी नकारात्मक सोच की एक सीमा होती है, लेकिन सच्चाई की यात्रा लंबी होती है। झूठ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ सहा है, खोया है। मुझे दिखाई दे रहा किसी का आत्मविश्वास खोया है, किसी रिश्ते का साथ खोया है, कहीं सम्मान पर आपको चोट लगी, कहीं मेहनत का फल किसी और ने ले लिया। आपकी मेहनत आपकी थी, पर यहाँ पे किसी ने चुराया है आपके मेहनत का फल। कहीं आपकी अच्छाई का गलत फ़ायदा भी उठाएगा। बहुत इमोशनल होने के कारण बहुत ही आपके अच्छाई का फ़ायदा उठाया है। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक की एनर्जी फील हो रही है। निकल चुकी है आपके नाम की सुपारी। बस 3 दिन में ये बहुत कुछ कर लेना चाहते हैं और इसमें 2 लोग मिले हुए हैं। चारों तरफ आपके इन्होंने बहुत तगड़ी घेराबंदी, आपको एक घेरे में डालने की इन्होंने कोशिश की है। और अब समय धीरे-धीरे अपना काम शुरू कर चुका है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिख रही है, आप बहुत ही प्रोटेक्टेड हो। यहाँ पे डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। धन की कमी आपके जीवन में बहुत अच्छा, आप अपने लाइफ में मुझे धन आता हुआ आपके लाइफ में दिख रहा है कि ये जो एक फ्लो बना हुआ है, ये बना ही रहेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में हो रही है। कोई पर्सन नहीं चाहता था कि न्यू बिगिनिंग आप अपने लाइफ में करो। कोई आपको फंसा के रखना चाहता था, ताकि देखो यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट करने की एनर्जी है। कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करके रखना चाहता था ताकि आप अपने लाइफ में आगे ना बढ़ सको, आप अपने काम पे फोकस ना कर सको। मुझे ये एनर्जी भी मिल रही है। यहाँ पे कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो चैन से सो नहीं पा रहा, उसे पिछले जो आपके साथ उसने गलत चीज़ें की है उसे चैन से सोने नहीं दे रही। ये इंसान ना बहुत कोशिश कर रहा है आपसे बात करने की। हो सकता है ये इंसान आपसे कुछ बात करना चाहता है, पर किस मुंह से बात करे, इसने आपके साथ बहुत बुरा किया है।
जब आपको ज़रूरत थी इस इंसान की, इसने आपको पीठ दिखाई है और इसे कोई लेना देना नहीं था आपके लाइफ में कुछ भी हो रहा। बहुत आप इस इंसान के पास कोई मदद के लिए गए होंगे या बहुत आपको आस रही होगी इस इंसान से, पर इस इंसान ने कोई ऐसा लगता था इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जिस इसके बिहेवियर से आपको बहुत दुख पहुंचा है। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, कोई बहुत ही ज़्यादा खुद को निडर दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा डरा हुआ इंसान यही है। यहाँ पे दो लोगों की बहुत ही गंदी नीयत नज़र आ रही है। इन दोनों ने आपके नाम की सुपारी निकाली, किसी को सुपारी दी, ब्लैक मैजिक किया, बहुत सारी चीज़ें की हैं कि 3 दिन के अंदर किसी ने इन्हें आश्वासन दे रखा है कि 3 दिन के अंदर आपका बहुत कुछ बिगड़ सकता है, बहुत कुछ ख़राब हो सकता है या आप इस दुनिया से ही जा सकते हो। इन्होंने आपके चारों तरफ बहुत ही नेगेटिविटी का घेरा बना दिया है कि आप जहां भी जाओ ये नेगेटिव एनर्जी आपके साथ जाए। किसी इंसान को ऐसा महसूस होने लगा है कि जो कुछ उसने आपके साथ किया उसका रिजल्ट अब लौट कर उसी की तरफ आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। किसी चीज़ का आप बहुत समय से वेट कर रहे थे, किसी इंसान का हो सकता है, किसी रिलेशनशिप का वेट कर रहे थे, किसी भी चीज़ का यहाँ पे वेटिंग एनर्जी नज़र आ रही है। बहुत जल्दी ये बहुत जल्दी आपका ये वेट ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है डिवाइन एंजल्स के द्वारा। बहुत ही आप प्योर सोल हो, इसीलिए आपके ऊपर ये घेरा बंदी कुछ भी कर लें, स्पेल कर लें या फिर सुपारी दे दें। सुपारी देने वाले भी इस जो सुपारी उन्हें मिली इस मैटर को छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि आपका अभी यहाँ पे कोई आपको यहाँ पे किसी भी तरीके से हार्म नहीं कर सकता, चोट नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि आपका वक्त ही नहीं आया है। तो इसीलिए कुछ भी कोई कर ले, आप यहाँ पे बहुत प्रोटेक्टेड हो। ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर यहाँ पे बनी हुई है। कई बार देखो यहाँ पे इस इंसान को, जो ये लोग आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, उन्हें दिन रात चिंता भी है, लेकिन इन्हें बदला लेना है आपसे। बहुत ज़्यादा ये आपसे जलते हैं, नेगेटिविटी आपके ऊपर थ्रो करते रहते हैं। कई बार यहाँ पे तुरंत परिणाम, कई बार कर्मा जो होता है ना तुरंत परिणाम नहीं देता। पहले वह इंसान को समय देता है कि अपनी गलती समझ के रुक जाए, लेकिन जब कोई बार बार वही गलती दोहराता है तब परिस्थितियाँ बदलनी स्टार्ट हो जाती हैं। आपके लिए ये समय खुद को मजबूत बनाने का है। अगर आप लगातार डर, चिंता और पुराने घावों में उलझे रहेंगे तो नई शुरुआत का स्वागत ही नहीं कर पाएंगे। न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में होती हुई मुझे दिख रही है। आप यहाँ पे आपके लाइफ में 2 पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक पर्सन तो किसी घर, किसी प्रॉपर्टी के लिए आपको, क्योंकि इस पर्सन को बहुत फ़ायदा है। आप अपने लाइफ में अगर आप यहाँ पे ज़िंदा नहीं रहेंगे तो इस इंसान को सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाएंगी। 2 मिले, 2 के 2 आपको धोखेबाज मिले हैं। 2 पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों की यहाँ पे असलियत आपके सामने अचानक से आ सकती है, जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था कि वे आपके खिलाफ भी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। वही चेहरे धीरे धीरे साफ होने लगेंगे आपके सामने। शुरुआत में आपको कोई बड़ा झटका लग सकता है, लेकिन बाद में आप समझेंगे कि सच जान लेना झूठ के साथ जीने से कहीं ज़्यादा बेहतर हो सकता है। इस चीज़ की आपको राहत मिलेगी। मुझे ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में आपकी इज्जत, प्रतिष्ठा धीरे धीरे वापस बनने लगेगी, जिसको बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया गया था। यहाँ पे मुझे दिख रहा है जिन लोगों ने बिना सच्चाई जाने आपके बारे में राय बना ली थी, गलतफहमी पाल ली थी, उनमें से कुछ लोग खुद आपके पास आकर के व्यवहार बदलेंगे, आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, लेकिन इनके व्यवहार में बदलाव ही बहुत कुछ कह देगा। आप इन्हें देखोगे कि आपके प्रति इनके अंदर बहुत सारे पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक बात बहुत मुझे साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहाँ आपको 2 रास्तों में से एक को चुनना होगा। 2 इंसान हो सकते हैं, 2 रास्ते हो सकते हैं। आपको एक को चुनना होगा। पहला रास्ता पुराने दर्द को पकड़े रहने का होगा, दूसरा रास्ता नई शुरुआत का होगा। एनर्जी आपको दूसरे रास्ते की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है।
जो लोग केवल आपका उपयोग करते थे यानी आपका फ़ायदा उठाते थे, वे धीरे धीरे आपसे दूर हो जाएंगे। और जो लोग वास्तव में आपकी भलाई चाहते हैं, वे बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़े दिखाई देंगे और आपको अब हेल्प करेंगे। इन यहाँ पे जो एक पर्सन की और एनर्जी मिल रही है, जिसने आपको वक्त रहते हेल्प नहीं किया था, उस इंसान को अब बहुत अफसोस हो रहा है। वो आपकी कहीं ना कहीं से आपके साथ अब खड़े दिखेंगे। किसी को बहुत बड़ा कर्मा मिला है, किसी को अफसोस हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। इनके आसपास का माहौल ऐसा है, कान भरने वाले, कान के कच्चे ये इंसान हो सकते हैं। आपके बारे में कुछ जेलस फीमेल्स की एनर्जी आ रही है। उन्होंने आपके पर्सन के बहुत कान भरे थे, तभी ये पर्सन आपको दूसरों के कहने पे छोड़ के किसी और रिलेशन में चले गए थे। अब इन्हें उस चीज़ का अफसोस हो रहा है, क्योंकि वहाँ भी इन्होंने वहाँ की सच्चाई देख ली कि क्या सच्चाई थी। इन्हें झूठ और सच का पता चल गया है। बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में इस इंसान की वजह से एक समय पे आप गए थे, लेकिन ये इंसान अब उसी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं और इन्हें बहुत अफसोस हो रहा। आप अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हो। आप किसी के लिए रुके नहीं हो, किसी के लिए आपको किसी का इंतज़ार नहीं है। आप अपना सब कुछ करते जा रहे हो। किसी के लिए आपके मन में ना कोई ईर्ष्या है, ना कोई द्वेष है। सिर्फ आप अपने यहाँ पे सन की एनर्जी है। आप अपने लाइफ में, अपने जॉब पे, अपने करियर पे फोकस कर रहे हो। यहाँ पे कोई इंसान सोच रहा है, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। आप अपने जॉब करियर पे, आपका ध्यान कहीं और है। तो ये वाकई में सत्य है। आपका ध्यान इस समय अपने लाइफ में पेंटिकल्स पे है। सन, ये आपका बहुत बेहतरीन समय है। आप इस समय का बहुत अच्छे से उपयोग कर रहे हो। आप किसी नाते रिश्ते में फंसना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपने सारे नाते रिश्तों को टेस्ट करके देख लिया, बहुत कड़वा स्वाद मिला। ये इंसान कोई डेविल है बॉटम ऑफ द डेक में। ये कोई ऐसा डेविल इंसान है जो आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, आपसे नफरत भी करता है बहुत ज़्यादा, आपके चीज़ों से, आपकी तरक्की से, आपकी उन्नति से, क्योंकि ये कभी भी आपको अपने से आगे निकलता हुआ नहीं देख सकता। एक कंपटीशन का भाव ये इंसान रख रहा है। ये आपको कठपुतली की तरह नचाना चाहता था अपने लाइफ में, पर आप शायद यहाँ पे किसी के अंडर में रहने के लिए बने नहीं हो। आप स्वतंत्र हो, फ्री बर्ड। आप देख रहे हो कैसे आप अकेले ही चल दिए हो। इस इंसान को ऐसा लगता है 10 का झुंड रहेगा, तब इसे ऐसा फील होता है कि मैं तो राजा हूँ, लेकिन आप अकेले ही राजा हो। आपको झुंड चाहिए ही नहीं। यहाँ पे किसी के बल पे आप अपनी ज़िंदगी में खड़े नहीं हो। आप अपने दम पे यहाँ पे खड़े हो, अपने दम पे अपनी दुनिया क्रिएट कर रहे हो। अब आप किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं आप, क्योंकि जिससे जिस 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 से भी आप जुड़े हैं, हर इंसान ने आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया। अभी आप बहुत कठोर हो चुके हो। किसी इंसान को ये फील हो रहा है कि ये जो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा कठोर हो चुके हो, ये आपके आसपास के लोगों की ही देन है। जहाँ आप इमोशनल अब नहीं रहे हो, अब आप हर चीज़ों को प्रैक्टिकल होके देखते हो। प्यार वार के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। आप किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। आप सिर्फ अपने जॉब करियर पे ध्यान दे रहे हो और बहुत अच्छी आपकी लाइफ आप जी रहे हो। जो आज तक आपने अपनी लाइफ में किसी पर्सन के रहते आपको वो सुख, वो सुविधा नहीं मिली, वो आप अपने दम पे इस समय बना रहे हो और अपने लाइफ में एक उजाले की ओर जा रहे हो। आपकी आंखें खुल चुकी हैं। थर्ड आई चक्रा पे बार बार आपके अटैक हो रहा। आप यहाँ पे स्पिरिचुअल पर्सन भी हो। सन की एनर्जी है। आप पहले अंधेरे में थे, किसी के चक्कर में थे, प्यार के चक्कर में, रिलेशन के चक्कर में, हर जगह धोखा आपको मिल चुका है। अब आप एक उजाले की तरफ बढ़ रहे हो। आपकी आंखें खुल चुकी हैं। अभी आप अकेला, हो सकता है आपके बच्चे हो, आप उनके साथ एंजॉय कर रहे हो। जो जैसा आपको देखना चाहता है वो देखता रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी सोच के बारे में सोचते हो कि आपको क्या करना है, दुनिया क्या सोचती है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी सोच जो आप रखते हैं, इससे बहुत लोग जेलस हैं। हाँ, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, आपके नाम की सुपारी कोई एक घर के लिए किसी ने किसी को दे रखी है। इतने घटिया लोग आपकी ज़िंदगी में हैं, लेकिन आप डरते नहीं हो किसी से और आप बहुत अलर्ट रहते हो। इतना आसान नहीं है आपके एनर्जी फील्ड में एंटर कर जाना। कोई सुपारी दे दे, कोई ब्लैक मैजिक कर ले, 2 नहीं 10 लोग आ जाए, 3 दिन नहीं 3 साल भी ये लगा लें, तो भी ये आपको टच नहीं कर सकते। यहाँ पे तो मैं गारंटी दे सकती हूँ। यहाँ पे सन की एनर्जी है। आपके जीवन में अब उजाला ही उजाला रहेगा, कभी भी अंधेरा नहीं आ सकता। बहुत सुंदर रीडिंग निकल के आई है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 8 नंबर, 3 नंबर, 21,
एंड 5 नंबर, 19 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर एंड ओके 9 नंबर। ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे एज भी देख लेते हैं कि एज यहाँ पे क्या हो सकती है। यहाँ पे 49 किसी की एज हो सकती है, 21 किसी की एज हो सकती है एंड 40 किसी की एज हो सकती है, 57 एंड 53, 58 ये मुझे एज दिखाई दे रही है। अब आपके लिए हम एंजल से एक गाइडेंस लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। को आपको यहाँ पे जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। आप बहुत पावरफुल एनर्जी में, सन की एनर्जी ऐसे नहीं आती है। आप बहुत प्रोटेक्टेड हो। आप कोई कुछ भी कर ले, आपको कोई छू नहीं सकता, टच भी नहीं कर सकता। इट इज़ अप टू यू। आपको बोला जा रहा है आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, जो भी आप चाहते हैं वो आपके ऊपर है। यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन पावर इतनी सॉलिड है कि आप जो भी बोलोगे, जो भी मैनिफेस्ट करोगे, वो यूनिवर्स आपको इस समय देने पे तैयार है, देने के लिए तैयार है। ये आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हो आप बोलो। आपको पूरी स्वतंत्रता यहाँ पे दे दी गई है कि आप बोलो। लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। गॉड ने आपको प्रोटेक्ट किया है आपके इंट्यूशन के थ्रू। गॉड ने आपकी इंट्यूशन को इसीलिए बढ़ाया है कि आप हर जगह अपनी इंट्यूशन की सुने और अपनी सुरक्षा को मेंटेन करके रखें, उसको इग्नोर ना करें। रेड फ्लैग्स दिखाई दें तो रुके थोड़ा। आस्क योर एंजल्स। आप अपने एंजल से कुछ भी पूछ सकते हैं, एंजल्स अपने तरीके से आपको जवाब ज़रूर देंगे। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, यहाँ पे 2 लोग और 3 दिन की बात जो यहाँ पे निकल के आई है, यहाँ पे आपके नाम की जो सुपारी दी है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आप इन लोगों को जल बिन मछली की तरह तड़पता हुआ देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स का इंटरवेंशन है, डिवाइन इंटरवेंशन है। जो आपके लिए ऐसी सोच रखते हैं, आप डिवाइन चाइल्ड हैं, जो आपके लिए ऐसी सोच रखते हैं, वो तड़प तड़प के यहाँ पे मरने वाले हैं। क्योंकि जल बिन मछली की एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। जैसे किसी मछली को जल से बाहर निकालो तो वो बहुत छटपटाने लगती है, वैसे ही इनका हाल होने वाला है। इस डेविल का हाल होने वाला है जो बॉटम ऑफ द डेक हमें मिला था। कोई ऐसे आपके लिए गंदी नीयत रख रहा है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी सी आपको यहाँ पे गाइडेंस भी मिल गई और हमें कुछ मैसेजेस भी मिल गए। अब आपके लिए देखते हैं यहाँ पे नेम इनिशियल्स क्या आते हैं। यू बी टी एल जे एम। तो ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स हैं, यू बी टी एल एम जे। तो ये कैसे आपको रेजोनेट करते हैं ये आपको देखना है। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।